Quebec, July 16, 1968. My dear Tamal Krishna, please accept my blessings. I am so glad to receive your letter dated July 12th, 1968. तो ऐसा लगता है कि 12 तारीख का लेटर 14 को मिला रहेगा और तुरंत 1-2 दिन में 16 तारीख को ही रूपा जी ने वो रिप्लाई भी लिख दिया. रूपा was that quick. As soon as he would get a letter, within a day or two he will finish the correspondence. तो मेरे आशीर्वाद कृपया स्वीकार करो. मैं आपका खत प्राप्त किया हूँ with the notes of your successful performances of city कीर्तन movement. अपने सिटी में जो कीर्तन आंदोलन किया उसका ब्यौरा मैंने प्राप्त किया. कैसे आपने यश इस सेवा में प्राप्त किया है. इट इज़ अ वेरी गुड प्लान. ये बहुत अच्छी योजना है. आई थिंक वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट आवर एक्सपेंडिचर. हमें पैसे के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि कहाँ से आएंगे हमारे खर्चे. कृष्ण हैज़ गिवन अस गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विस. कृष्ण ने हमें सेवा का बहुत अच्छा सुविधा दिया है, मौका दिया है. इफ़ वी सिंपली एग्जीक्यूट द सर्विस बाय सच परफॉर्मेंसेस ऑफ कीर्तन एंड प्रैक्टिस, तो अगर हम अपने सेवा को अच्छे से करेंगे और कीर्तन जारी रखेंगे एंड प्रैक्टिस अवरसेल्व्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिजिडली, और भक्ति के विधि विधानों को, नियमों को अच्छे से पालन करेंगे, विथ फेथ इन कृष्णा एंड सर्विस टू द ऑर्डर्स ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, कृष्ण पर श्रद्धा रखते हुए, गुरु के आदेश पालन करने में श्रद्धा रखते हुए, देन देयर विल बी नो स्कैर्सिटी. हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी. ऑल आवर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की सारी ज़रूरतें आएंगी. एंड वेरी प्लेजेंटली विल बी एबल टू एग्जीक्यूट आवर कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज़ विदाउट एनी एंग्जाइटी फॉर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़. तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कृष्ण भावना को आनंदपूर्वक पालन कर पाएंगे और जीवन में कभी भी आर्थिक समस्या, आर्थिक चिंताओं का सामना नहीं करना होगा. क्या फॉर्मूला बताया प्रभुपा जी ने टू बी एबल टू एग्जीक्यूट कृष्ण कॉन्शियसनेस हैप्पीली एंड टू बी फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी ऑफ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज? रिजिडली 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं. और भक्ति के विधि विधान मतलब सिर्फ 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स नहीं है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, जप करना, मंगल आरती इत्यादि. ये भी सारे दिनचर्या जो है वो भी विधि विधान है. भक्तों का संग करना, भागवत श्रवण करना, मथुरा धामों में वास करना, नाम जप करना और अर्चना करना भगवान की, ये विधि विधान है मेन. तो ये एक हुआ, ये करना है. दूसरा, यू वांट टू रीड इट? इफ़ वी सिंपली, हाँ वो बाद में आएगा. पहला है इफ़ वी सिंपली एग्जीक्यूट द सर्विस. हमको जो विहित सेवा दी है गुरु ने हमारे, उसको पक्का करना है. हमको जो दिया है वो करना है, लेकिन ऐसा ज़बरदस्त कर देना है उसको कि गुरु संतुष्ट हो जाए. तो कीर्तन, परफॉर्मेंस ऑफ कीर्तन, ये दूसरा बोला. रोज़ क्या करना है? कीर्तन में अच्छे से भाग लेना है, सुबह शाम. हम करते हैं ना रोज़ डेली. आप लोग कृष्ण भावना में खुश है नहीं है? आपको कोई फाइनेंशियल एंग्जाइटी हो रहा है? मुझे भी नहीं हो रहा है. मैं आपके साथ रह रहा हूँ, मुझे भी नहीं है. ये कृष्ण का आयोजन है. एंड देन फोर्थ थिंग, विथ फेथ इन कृष्णा एंड सर्विस टू ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर. ये चौथा चीज़ है. कृष्ण पर दृढ़ विश्वास चाहिए कि कृष्ण है. योगक्षेमम वहामी हम बोले हैं, कर देंगे वो सही समय पे. और गुरु के आदेश पर श्रद्धा है. देन देयर विल बी नो स्कैर्सिटी. कोई कमतरता नहीं होगी, विपुलता आएगी जीवन में.
abundance, no scarcity. Actually everything belongs to Krishna. सब कृष्ण के स्वामित्व में है. कोई भी जो इतनी सारी एनर्जीज हैं हमारे आजू बाजू, वो किसकी है? कृष्ण की है. एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण. एंड इफ ही लाइक्स, ही कैन इमीडिएटली गिव अस द होल यूएसए. अगर कृष्ण चाहें तो हमें वो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सौंप सकते हैं. बोल सकते हैं कि ले चलाओ इसको मेरे लिए. बट ही इज़ वेरी कॉशियस बिकॉज वी आर प्रोन टू द अल्यूरमेंट ऑफ माया. लेकिन कृष्ण बड़े सावधान हैं क्योंकि हमारे अंदर क्या प्रवृत्ति है? माया के प्रति आकर्षित होने की प्रवृत्ति है कि नहीं? इसलिए कृष्ण क्या करते हैं? ही डज नॉट गिव अस ऑल ऑफ अ सडन ऑल द फैसिलिटीज. इसलिए कृष्ण हमें अचानक सारी सुविधाएं नहीं प्रदान करते हैं. लेस्ट वी मे फॉल प्रे टू द इल्यूजरी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ माया. तो फिर हम माया के भ्रमित करने वाले जो गिफ्ट्स हैं उसके अधीन हो जाएंगे, कृष्ण को भूल जाएंगे. होता है ना ऐसे कि सुविधा आती है जो पहले नहीं थी, उसके बाद हम ज़्यादा माया में चले जाते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं. जस्ट लाइक अ फिजिशियन डज नॉट गिव डेलिकेसीज टू अ सफरिंग पेशेंट. जैसे कोई डॉक्टर है वो अपने बीमार रुग्ण को कभी अच्छे अच्छे पदार्थ नहीं खिलाता. जैसे कोई किसी को फीवर आया है, क्या हम उसको पूड़ी कचौड़ी रसगुल्ला रसमलाई खिला सकते हैं? और बढ़ जाएगा प्रॉब्लम. बट एज ही रिकवर्स फ्रॉम द डिजीज, द फिजिशियन अलाउज हिम टू एक्सेप्ट पैलेटेबल डिशेस. व्हाट अ नाइस एग्जांपल. जैसे वो व्यक्ति रोग से बाहर आने लगता है, स्वस्थ होने लगता है, धीरे धीरे डॉक्टर क्या करता है? उसको अलग अलग अच्छे व्यंजन खाने के लिए परमिशन देने लगता है. सो वी हैव टू वेट फॉर द क्योर ऑफ आवर मटीरियल डिजीजेस. इसलिए हमको क्या करना है? हमारा भौतिक रोग जब तक ठीक नहीं हुआ है तब तक धैर्य धारण करके रखना है, पेशेंट रहना है. Proportionately, as we become recovered from the disease, the supplies of pleasant things will automatically come. जितना हमारा भौतिक बीमारी ठीक होने लगेगा उतना आनंददायक चीज़ें हमारे जीवन में धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी. But we must always know that there is nothing more pleasant than Hare Krishna. लेकिन फिर भी हरे कृष्ण जो है इससे और आनंददायक दूसरा कुछ भी नहीं है. ये हमें हमेशा ज्ञात होना चाहिए. अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि प्लेजेंट थिंग्स आ गए तो अभी हरे कृष्ण भूल जाओ. ये याद रखना कि हरे कृष्ण इज़ द मोस्ट प्लेजरेबल थिंग. बाकी सारे वस्तुओं से भी अधिक ये है आनंददायक. दैट विल बी द साइन ऑफ अवर रिकवरी फ्रॉम मटीरियल डिजीजेस. तो ये लक्षण है कि हमारा भौतिक रोग कम हो चुका है. क्या लक्षण है? कि हमें हरे कृष्ण ज़्यादा अच्छा लगता है जब कीर्तन करना, ना कि विविध उपभोग्य वस्तुओं को आनंद लेते बैठना. उससे ज़्यादा अच्छा लगता है हमको हरे कृष्ण जप करना. तो इसका मतलब है हमारा रोग दूर हो चुका है. प्लीज़ कंटिन्यू द मेथड इन कोऑपरेशन. तो इस कार्य को आप सहयोग के साथ एक दूसरे के करते रहो, वेरी फेथफुली एंड डिलीजेंटली, श्रद्धापूर्वक, सावधानी से. एंड कृष्णा विल हेल्प यू मोर एंड मोर. कृष्ण आपको और देंगे मदद. होप यू आर ऑल वेल. मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हो. यूर एवर वेल विशर ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी. आपका सदैव हितचिंतक ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी. एनी रिफ्लेक्शंस? माधवंश
reflection. Okay, I'll ask you questions. Why is Krishna not giving us what we want? क्योंकि हम अभी तक भौतिक चीज़ों हम भौतिक रूप से आसक्त हैं तो तो ये कृष्ण कृष्ण दे देंगे अगर भौतिक चीज़ों को, तो क्या होगा? हम वापस हाँ, हम भक्ति छोड़ के माया में चले जाएंगे वापस। तो इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने किसका उदाहरण दिया? डॉक्टर और पेशेंट का उदाहरण दिया। क्या उदाहरण? जब पेशेंट बीमार होता है तब डॉक्टर उसे अच्छे पदार्थ खाने नहीं देता। खाने नहीं देता। जब वो ठीक हो जाता है तब डॉक्टर खाने की अनुमति दे देता है। हाँ, नाइस। तो अभी समझ में आ रहा है गुरुकुल में इतने नियम क्यों हैं? ये ऐसे नहीं हो, वैसे नहीं, ऐसे रहो, ऐसे रहो, क्योंकि हम सब बीमार हैं अभी। भौतिक आसक्ति बहुत प्रबल है, तो उसको मॉनिटर करके आपको ठीक किया जा रहा है। और जैसे जैसे आपका शुद्धिकरण होगा, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे भौतिक चीज़ों के साथ आपको जो सेवा करने के लिए ज़रूरी है वो संपर्क भी बढ़ाया जाएगा। और कोई एनी अदर रिफ्लेक्शन? सो क्या सिम्टम है, कौन सा ऐसा समय आएगा जब कृष्ण हमको सब कुछ देने के लिए तैयार होंगे? हाँ, पर इस कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट, सारी वो भौतिक वस्तुएं जो कृष्ण देने वाले होंगे उनसे अधिक ज़्यादा हम किसको पसंद करते हैं? हरे कृष्ण को पसंद करते हैं। तब कृष्ण सब कुछ देंगे। इंटरेस्टिंग है ना? जैसे सुदामा विप्र थे, उनको भगवान ने बिना मांगे ही उनके पोहा खा लिया उनके हाथ से, और उनका ऐश्वर्य इतना बढ़ा दिया कि लक्ष्मी देवी को तक उनकी दासी बनना पड़ सकता है। इतना ऑप्युलेंस दे दिया उनको सुदामा को। क्यों? क्योंकि वो जब घर वापस जाएंगे तो कृष्ण को पता था कि ये हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, ये कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि चलो अभी भोग कर लेते हैं, अभी कभी कृष्ण को भूल जाओ। तो इसलिए कृष्ण ऐसा करते हैं। तो देखो भक्ति कितनी सुंदर प्रोसेस है। हर एक स्टेप पे तुम्हारे कृष्ण का पर्सनल इंटरवेंशन है। आप ये समझ पा रहे हो? ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम नौसिखिए भी हैं, अभी तक शुद्ध भक्त बने नहीं है, भक्ति के समुद्र के तट पर आकर खड़े, बस एंट्री नहीं मारे अभी तक, फिर भी कृष्ण क्या कर रहे हैं हमारे साथ? व्यक्तिगत आदान प्रदान दे रहे हैं। और जैसे ही दीक्षा हो जाएगी वो आदान प्रदान और भी तीव्र हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण ने आपको अपना फैमिली मेंबर करके स्वीकार कर लिया है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। बाकी योग साधना की पद्धतियों में ऐसा नहीं होता। ज्ञान योग या अष्टांग योग या कर्म, वो साधक अपने ही बलबूते पे चला रहा है अपना गाड़ी, उसको कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं मिल रहा है कृष्ण से। इसलिए भक्ति बहुत पावरफुल है और परिणामकारक है। और कोई? अभी हम पढ़ते हैं तमाम कृष्ण महाराज का रिफ्लेक्शन इस खत के ऊपर। प्रभुपाद्स रिप्लाई वॉज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द लेटर आई हैड रिटन। मैंने जिस तरीके से खत लिखा था, प्रभुपाद जी का जवाब उसके एकदम उल्टा प्रकार का था। इन्होंने कैसा लिखा था? आई हैड सेंट अ फैक्चुअल रिपोर्ट रादर दैन एन एक्सप्रेशन ऑफ माई इंडिविजुअल फीलिंग्स। मैंने क्या किया था? मैंने एक वास्तविक ब्यौरा देने वाला रिपोर्ट लिखा था, अपने व्यक्तिगत भावनाओं को नहीं लिखा था। क्या सोचकर नहीं लिखा था उन्होंने? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर प्रभुपाद टू रीड ऑल दिस। उनको लगा था कि क्या प्रभुपाद जी को ये सब बताते रहना, मेरे फीलिंग्स।
वो तो उनका समय बर्बाद करने जैसा है, इसलिए उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट दिया था. बट Prabhupada's reply indicated that he was not as much concerned with the statistics as with my personal spiritual development. Wow. प्रभुपाद का जवाब पढ़ के मुझे क्या लगा कि प्रभुपाद जी मेरे स्टैटिस्टिक्स यानी मेरे संख्या शास्त्र से इतने लगाव नहीं रखते थे जितना क्या मैं आध्यात्मिक प्रगति कर रहा हूँ इन सेवाओं के द्वारा, उस पे उनका ज़्यादा गौर कर रहे थे वो. जनरली क्या होता है, अगर कोई कंपनी चला रहा है और उसको प्रॉफिट चाहिए तो वो किसके ऊपर ध्यान देता है, वर्कर के फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देता है कि बिजनेस के स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ध्यान देता है कि नहीं. अगर बिजनेस का स्टैटिस्टिक ठीक नहीं आ रहा तो वो वर्कर को निकाल भी सकता है, बोल सकता है जाओ तुम यहाँ से, हाँ या ना. लेकिन जो वर्कर्स को प्रेम दे रहा है वो मन में क्या सोचता है कि इसके जीवन में क्या चल रहा है, पहले वो देखना चाहिए और फिर उसको थोड़ा अच्छा प्रशिक्षित करा के फिर बाद में देखेंगे बिजनेस का क्या करना है. तो ऐसे ही प्रभुपाद जी, इसको राधानाथ महाराज कहते हैं पीपल बिफोर प्रोजेक्ट्स. क्या कहते हैं? पीपल बिफोर प्रोजेक्ट्स. जनरली बिजनेस क्लास लोग क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स बिफोर पीपल. लोग जाए तेल लेने, मैं उनको अपने स्वार्थ के लिए लगाऊंगा काम पे, मेरे को बस प्रॉफिट चाहिए. तो प्रभुपाद जी की भावना एकदम विपरीत थी इसके. आई हैड थॉट दैट आवर टेम्पल वॉज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज and that Prabhupada would be pleased to know that these seem to be solved with the introduction of daily Sankirtan. मैं मन में सोच रहा था कि मंदिर को आर्थिक समस्या है और मैं इस प्रकार का रिपोर्ट दूंगा जो बताता है कि कैसे हमने संकीर्तन के माध्यम से ये फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी को सॉल्व किया है, आर्थिक समस्या का हल किया है, तो प्रभुपाद जी संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मैंने सोचा था. बट प्रभुपाद हैड इमीडिएटली क्लैरिफाइड द इशू. और मेरा जो मन में ये चल रहा था ना, इसको ही प्रभुपाद जी ने एग्जैक्टली क्लियर किया था. क्या क्लैरिफिकेशन दिया? मनी वॉज नॉट द प्रॉब्लम. पैसे की कोई समस्या नहीं है. इनफैक्ट इफ कृष्णा वांटेड ही कुड गिव अस द एंटायर यूएसए. प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण की इच्छा हो तो तुमको सारा यूएसए चलाने के लिए दे दे वो. द रियल कंसर्न वॉज फॉर द रिकवरी ऑफ आवर लॉस्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस. सही हमें किस पर गौर करना चाहिए? हमारा जो कृष्ण भावना है जिसको हमने खो बैठे हैं उसको पुनर्जागृत करने में. As long as we were still attracted to sense gratification, we could not expect to enjoy Krishna's trust. जब तक हम भौतिक भोग चाहते हैं तब तक कृष्ण के विश्वास को जीत नहीं सकते हैं. कृष्ण cannot trust us if you are attached to enjoying our senses. But if we chanted Hare Krishna regularly, strictly following the rules and regulations, keeping full faith in spiritual master and Krishna, our dormant Krishna consciousness would be revived. लेकिन अगर हम हरे कृष्ण नियमित से जप करेंगे, नियम पालन करेंगे, गुरु और कृष्ण पर श्रद्धा रखेंगे, तो हमारी सुप्त कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो जाएगी. Proportionate to our recovery from Maya's allurement, कृष्णा वुड सप्लाई अस द नेसेसरी फैसिलिटीज़. जैसे हम माया के आकर्षण से मुक्त होंगे उतने ही प्रपोर्शन में कृष्णा हमको अच्छी सुविधाएं प्रदान करने शुरू हो जाएंगे. जस्ट एज अ फिजिशियन ग्रेजुअली अलाउज अ रिकवरिंग पेशेंट टू रिज्यूम हिज नॉर्मल डाइट. जैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को जो ठीक होने लगता है धीरे धीरे उसके आहार में क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाते नॉर्मल डाइट तक उसको लेकर आता है. Prabhupada was not anxious about the money we were collecting. प्रभुपाद जी को कोई चिंता नहीं थी कि मेरे डिसाइपल्स जो है वो कितना पैसा बना के ला रहे हैं मेरे लिए. His first concern was that we relish the chanting of Hare Krishna. उनका पहला इच्छा क्या था कि हमको हरे कृष्ण कीर्तन में आनंद आना चाहिए, हरे कृष्ण जप करने में relish, उसका आस्वाद हमें करना चाहिए. When we become Krishna conscious, then the money would automatically be there. और जब हम कृष्ण भावना बनेंगे तो पैसे अपने आप आ जाएंगे.
तो इसका विपरीत एक अर्थ दूसरा देखा जाए तो ये भी है कि अगर हम पैसे के पीछे लग के बहुत ज़्यादा अपनी चेतना को भौतिक चीज़ों में डालेंगे तो पैसे की समस्या और बढ़ेगी। समझ रहे हैं आप? जो आर्थिक चिंता तुमको है, जिसके कारण तुम सोच रहे हो कि थोड़ा कृष्ण भावना कम कर दूं और कुछ ऐसा करूं जिससे पैसे बने, तो क्या होगा आगे जाकर? कृष्ण भावना के जितना कम होगा उतनी भौतिक आकर्षण बढ़ेगी, जितना भौतिक आकर्षण बढ़ेगा उतने भौतिक खर्चे बढ़ेंगे, जितने भौतिक खर्चे बढ़ेंगे उतना तुम्हारा आर्थिक समस्या और जटिल हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। एनी अदर रिफ्लेक्शन? Yes. Even more beautiful than anything else in the spiritual world is the Hare Krishna Mahamantra. गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। सबसे ऊंची प्रेम सगाई है ना। सबसे बड़ा धन क्या है? प्रेम, भगवत प्रेम। और वो गोलोकेर प्रेम धन जो सबसे ऊंचा धन है पूरे क्रिएशन का, गोलोक वृंदावन से आया हुआ कृष्ण प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन, वो इस हरिनाम संकीर्तन में डाला हुआ है भगवान ने। जो व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन करता है उसको वो कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता रहता है। नाइस रिफ्लेक्शन। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद वाज नॉट रनिंग अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्सनल प्रॉफिट। उनके मन में ये नहीं था कि ये मेरे चेले बनेंगे तो ऐसा पैसा बना के देंगे तो मैं ऐसे आराम से जीऊँगा। प्रभुपाद जी सोच रहे हैं इनका स्पिरिचुअल लाइफ का क्या हो रहा है, आर दे कनेक्टिंग वेल विथ कृष्णा, आर दे गेटिंग रिलेशन चैंटिंग, वो उनका कंसर्न था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेनी स्पिरिचुअल लीडर्स, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स, एंड प्रभुपाद। कि प्रभुपाद जी का ऐसा शुद्ध हृदय था। और कोई? तो देखो प्रभुपाद जी ने नॉट ओनली, प्रभुपाद कुड अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द लेटर, ही कुड अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द लेटर, है कि नहीं? अभी व्यक्ति तो सामने नहीं है ना, पेपर खत लिख के आया हुआ है कुछ, उसको पढ़ के प्रभुपाद जी को समझ में आ रहा है उसकी चेतना में क्या चल रहा है और उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। वो बैठ के वो बोलते नहीं तुम एंग्जाइटी क्यों ले रहे हो पैसे के बारे में, तुम ये क्यों बता रहे हो कि मंदिर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस तरीके से हम सॉल्व करा रहे हैं। वो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट है कि तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ में तुम क्या रिलीज कर रहे हो, पैसे बनाना रिलीज कर रहे हो कि हरे कृष्णा रिलीज कर रहे हो, वो मुझे जानना है। सो दिस इज हाउ स्पिरिचुअल मास्टर इज। एनी अदर? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।